अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू लेक्चर 10। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्लगइन्स को वर्डप्रेस पर कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दो तरह के तरीके होते हैं प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड से दो तरह के तरीके होते हैं, और एक होता है जिप फाइल को अपलोड करके इंस्टॉल करना, और एक होता है डैशबोर्ड से सर्च करके प्लगइन को इंस्टॉल करना। तो हम ये दोनों तरीके देखेंगे कि ज़िप फाइल से कैसे इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन्स को डैशबोर्ड पर सर्च करके कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि प्लगइन को एक्टिवेट कैसे करते हैं और डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। अगर जो प्लगइन हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट कैसे करते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस पर प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सबसे पहले प्लगइन्स में जाना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखें ऐड न्यू की ऑप्शन आ रही है, ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी प्लगइन आपको चाहिए होगी वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई कैशे की प्लगइन चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक जो बेस्ट प्लगइन है WP फास्टेस्ट कैशे, वो ये है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सर्च करूंगा, मेक श्योर स्पेलिंग करेक्ट हो, ठीक है। और ये इस तरह मैं क्लिक इंस्टॉल पर करूंगा। तो बेसिकली आप इसको ओपन करके इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स होती हैं कि ये प्लगइन्स क्या क्या कर सकती है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। और ये पेड वर्जन भी है इसका, है प्रीमियम वर्जन जो कि कुछ डॉलर्स का होगा, तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो ये आगे इसके स्क्रीनशॉट्स हैं कि इस प्लगइन को ये कैसे हैंडल करती है और इसका लेआउट क्या है। तो ये प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर देख लें कोई भी मेन्यू कहीं पर भी कुछ ऐड नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका मैं एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद ये एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेन्यू में अपना मेन्यू ऐड कर देगा, जो कि ये देखें WP फास्टेस्ट कैशे, ठीक है। तो अब मैं इस प्लगइन को जाके यहाँ से इसकी फंक्शनैलिटी को असेस कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्लगइन फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करती है, तो अब ये कैशे की एक प्लगइन है जो कि इस थीम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करिए इसकी कैशे बनाकर। तो मैं यहाँ से इसको इनेबल कर सकता हूँ, और इसकी जो जो फंक्शनैलिटी चाहिए होंगी वो मैं कर सकता हूँ। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज करते हैं, तो ये प्लगइन उसमें इस्तेमाल होती है। तो आगे जाके मैं इसकी फंक्शनैलिटी डिस्कस करूंगा। इस तरह हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। एक ये मेथड कि हम सर्च करके इंस्टॉल कर लें। एक मेथड होता है कि हम प्लगइन को अपलोड करें। अगर हमने कोई प्लगइन परचेज की है, जैसे कि ये एक वेबसाइट है कोड कैनियन, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी प्लगइन को बाय कर सकते हैं। एक प्लगइन जो कि बहुत बेस्ट है वेबसाइट्स बनाने के तौर पर काम आती है, जिसको कहते हैं एलिमेंटर। ये उसके स्पेलिंग है। सॉरी, ELEMENTOR, एलिमेंट। तो तो ये कुछ प्लगइन्स हैं जो कि पेड हैं, ठीक है। आप इसमें से जो भी प्लगइन परचेज करेंगे तो वो एक जिप फाइल में होता है। तो उसको देखते हैं अब हम कि एक जिप फाइल को कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जिप फाइल पड़ी है एक एलिमेंटर की, ठीक है। तो आपने मेक श्योर इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है विनरार।
आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं WinRAR और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एलिमेंटर। और आपने क्या करना है कि अब ये देखें, ये प्लगइन्स की मेन फाइल है, वन स्टेप बैक जाना है और आपने इसकी जिप फाइल बनानी है। जो ओरिजिनल जिप फाइल होती है वो एरर कभी कभार दे देती है क्योंकि उसके फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं जो कि वर्डप्रेस के लेआउट को, रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो एरर शो कर देती है। तो मेक श्योर आपने इस तरह जिप फाइल बनाकर इसको अपलोड करना है। तो मैं अपलोड प्लगइन, ये देखें ऐड न्यू जाने के बाद अपलोड प्लगइन। तो यहाँ से मैं चूज फाइल करूँगा, ठीक है। तो डाउनलोड्स, यहाँ पर ये देखें, ये एलिमेंटर प्लगइन पड़ी है, यहाँ से मैंने चूज कर लिया है। आप पिक एंड ड्रॉप की, ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉल नाउ, क्योंकि ये 6 MB की प्लगइन थी तो कुछ टाइम लगेगी अपलोड होने में और इंस्टॉल होने में, ठीक है। ये अब इंस्टॉल हो रही है। तो कुछ टाइम अब वेट करना पड़ेगा इंस्टॉल होने में। ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये लो इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अब हमने 2 मेथड्स देखे हैं प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के, एक डैशबोर्ड से सर्च कर, दूसरा मेथड देखा है कि जिप फाइल से किस तरह हम प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे कि मैनुअली हम किस तरह प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इसको देखेंगे मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं प्लगइन को, और मैनुअली हम एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं प्लगइन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। और कोई भी अगर आपको न्यू वीडियो आती है वर्डप्रेस से रिलेटेड या कोई फिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके, आप प्लैनेट ऑफ डाटा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रिटर्न में हेल्प चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स पोस्ट हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। और आप मुझे सोशल लिंक्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी वर्डप्रेस पर कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे सोशल लिंक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।